सोनू अपने घोड़े के साथ घर जा रहा था। इस घोड़े का नाम ढोलू है। सोनू और ढोलू की दोस्ती बहुत गहरी है। दोनों के घर पहुंचते ही सोनू की माँ ने पूछा, बेटा कहाँ गए थे तुम? तो सोनू ने कहा, कहीं नहीं माँ, यहीं तालाब के पास गया था। तो सोनू की माँ बोली, बेटा तालाब तक तो कोई बात नहीं, तालाब के आगे नदी के पास नहीं जाना, वहां एक पेड़ लगा है, उसमें एक चुड़ैल रहती है। तो सोनू ने कहा, अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहानियों की बातें हैं। तो सोनू की माँ ने कहा, बेटा चुड़ैल के बारे में तो बहुत सालों से सुन रहे हैं, लेकिन अभी 2 साल पहले 2 बकरियां उसे पेड़ के पास गलती से पहुंच गई थी। माँ बचाओ मुझे, मैं हवा में उड़ रही हूँ। माँ बचाओ मुझे। मेरी बेटी को छोड़ दो, कौन हो तुम? हमसे क्या चाहती हो तुम? और फिर तभी से दोनों का कुछ भी पता नहीं चला। फिर सोनू ने कहा, ठीक है माँ, मैं नदी के पास वाले पेड़ के पास नहीं जाऊंगा, तुम टेंशन नहीं लो, ठीक है, अब जल्दी से खाना दो, बहुत भूख लगी है। फिर सोनू और गोलू दोनों सुबह से निकल गए। जंगल जाते टाइम रास्ते में उन्हें एक भालू मिला। भालू बोला, कहाँ जा रहे हो तुम? तो सोनू ने कहा, कहीं नहीं भालू भाई, मैं तो ढोलू के साथ यहीं पहाड़ी पर घूमने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, तू मेरा एक काम कर दोगे? सोनू ने कहा, हाँ बताओ दोस्त, क्या काम है? भालू बोला। सोनू, भाई मेरा छोटा बेटा कल से नहीं मिल रहा है, तुम पहाड़ी पर जा रहे हो, वहां अच्छे से देखते आना, अगर कहीं मिल जाए तो साथ ले आना। उसकी माँ बहुत परेशान है और मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ, ढूंढते ढूंढते कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी तो क्या करूं? फिर सोनू बोला, तुम फिक्र मत करो भालू, हम पहाड़ी पर जा रहे हैं, अगर वहां मिलेगा तो हम घर ले आएंगे। इतना कहकर सोनू और ढोलू आगे बढ़ गए। सोनू और ढोलू खेलने की बजाय भालू के बेटे को ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई। ढोलू को बहुत तेज प्यास लगाई। डोलू ने सोनू से पानी पीने के लिए कहा तो सोनू बोला, हाँ चलो पी लो, यही नदी के पास। ढोलू ने कहा, नहीं, माँ ने नदी के पास जाने के लिए मना किया था, तुम भूल गए क्या? माँ ने कहा था नदी के पास एक पेड़ में चुड़ैल रहती है। फिर सोनू बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें पानी पीना हो तो जल्दी पियो, चलो मैं हूं, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा तुम्हें। फिर सोनू जबरदस्ती नदी पास ले गया। सोनू एक पेड़ के पास उतर गया और ढोलू पानी पीने लगा। ढोलू पानी पी रहा था, तभी अचानक से सोनू हवा में उड़ने लगा। सोनू जोर से चिल्लाया तो घोड़ा पीछे मुड़कर देखा, लेकिन तब तक तो सोनू घोड़े की पहुंच से ऊपर पहुंच गया था। तभी घोड़े ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? कौन हो? मेरे दोस्त को छोड़ दो। तो एक आवाज आई, हाँ, मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोलो, करोगे मेरा एक काम? हाँ, मैं तुम्हारा हर काम करूंगा। मेरे दोस्त को छोड़ दो, उसे नीचे उतार दो जल्दी। अच्छा, तो ठीक है, तुम यहां से थोड़ी दूर उत्तर दिशा में जाओ, वहां तुम्हें शेरों का एक झुंड मिलेगा। उसी में से राजा शेर के पास एक चमकीला पत्थर है, वह पत्थर मेरे पास ले आओ और इस पेड़ से घीसो, जिससे मैं इस पेड़ से आजाद हो जाऊं, तभी मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ूंगा, वरना मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जल्दी बताओ क्या करना है। इतना सुनते ही घोड़ा बोला, अरे नहीं नहीं, मैं चमकीला पत्थर ले आऊंगा, तुम सोनू को कुछ मत करना। इतना कहकर घोड़ा उत्तर दिशा की ओर निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद घोड़े को एक जंगली कुत्तों का झुंड मिला, जो एक शेर के बच्चे को घेरे हुए था। वह उसका शिकार करने वाले ही थे। इतने में घोड़े ने पहुंचकर कुत्तों को वहां से भगा दिया। तुरंत ही वहां शेर के बच्चे की माँ आ गई। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुम नहीं होते तो मेरा बेटा नहीं बचता। लेकिन तुम जो भी हो, यहाँ से जल्दी चले जाओ। अगर मेरे पति यहाँ आ गए तो वह तुम्हारा शिकार कर लेंगे। अरे नहीं घोड़े, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा। मैं इतना भी बुरा नहीं हूं कि जिसने मेरी बच्चे की जान बचाई उसका शिकार करूं। हाँ, लेकिन बच्चे की जान नहीं बचाई होती तो अब तक तुम्हारा शिकार हो गया होता। जब तुम्हें पता है इस जंगल में खतरनाक शेर रहते हैं तो यहां क्यों आए हो? इतना सुनते ही घोड़े ने शेर को सारी बात बताई और फिर शेर ने घोड़े की बात सुनकर घोड़े की मदद की और वह चमकीला पत्थर घोड़े को दे दिया।
शेर के पास भालू का छोटा बच्चा भी देखा तो घोड़े ने भालू का बच्चा मांगा तो शेर ने कहा, अरे इसका तो हम लोगों को शिकार करना है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो उसको भी ले जाओ। फिर घोड़ा जल्दी से पेड़ के पास आया और घोड़े ने चुड़ैल से कहा, तुम हमेशा हमेशा से इस जंगल से चली जाओगी, मैं तभी तुम्हें आजाद करूंगा। हाँ घोड़े, मुझे जल्दी से आजाद करो, मैं जंगल में कभी भी नहीं आऊंगी, मुझे तुम आजाद कर दो जल्दी। फिर घोड़े ने चुड़ैल को आजाद कर दिया और सोनू को अपनी पीठ पर बैठाकर जल्दी से घर पहुंच गया और भालू के बच्चे को, भालू को और चुड़ैल भी हमेशा हमेशा के लिए चली गई।